हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। बच्चों, आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 29 अप्रैल का पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है, यानी 29 अप्रैल जो तारीख है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कल की वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 40 आकृति यानी इंपॉर्टेंट आकृति आप सभी के लिए कराई थी। आज मैं आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट मैथ से रिलेटेड यानी अंकगणित परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20। तो बच्चों, आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखने हैं। सभी एक लाइन से बताऊंगा मैं। 41 से शुरू हुई है और ये आप सभी के लिए 60 तक यानी 60 तक प्रश्न है। और बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न। तो आपको सबसे पहले बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन देखने हैं। और सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर एक न्यूज़ सबसे पहले आपको दी जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पहले भी नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो शुरू करता हूँ वीडियो। और पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर 41वां, आपको साफ साफ दिख रहा होगा और मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। और 41वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। आपको 2 लाख और 2,000 को अंकों में लिखना है। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 लाख 2 और 2,000। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आप सभी का इसमें से? ऑप्शन नंबर सही हो गया तीसरा, ये वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 42वां प्रश्न, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय में एक प्रश्न जरूर आएगा आप सभी के लिए पूछने के लिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, या वो 7 अंकों की दे देगा या 5 अंकों की दे देगा, यानी जिस प्रकार भी दे। तो ये वाला प्रश्न कैसे करना आप सभी के लिए, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी है। यानी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी हो गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आप सभी के लिए, यानी 1 लाख। उसके बाद 4 अंकों की छोटी छोटी, अब 4 अंकों की लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब इसमें क्या पूछा आप सभी के लिए? अंतर पूछा है। यहाँ पर देखिए अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए आप माइनस कर देंगे। तो आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करिए आप, ये 10 में से 9 गए, 1 बच्चा। उसके बाद आप सभी का 0, फिर 0 आ जाएगा आप सभी का, फिर 0, फिर 9। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आप सभी? यहाँ पर देखिए, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,001। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर आप सभी का तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न 43वां, आप सभी के लिए साफ साफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि सभी को प्रश्न दिख जाए। 43वां प्रश्न देखिए बच्चों, 43वां प्रश्न किस प्रकार होते हैं आप सभी को करके बताता हूं मैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड मास नियम से होते हैं आप सभी के लिए। बोर्ड मास नियम, अब बोर्ड मास नियम क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। बी से होता है आप सभी का ब्रैकेट, यानी अगर क्वेश्चन में इस प्रकार के ब्रैकेट लगे हुए हैं, इस प्रकार के ब्रैकेट, तो आप सभी को सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। उसके बाद ऑफ, अब ऑफ, ओ से क्या होता है? ऑफ, यानी का। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ 3 का 5%, तो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? गुणा। तो आपको सबसे पहले उसके बाद का सॉल्व करना है। उसके बाद डी से होता है डिवाइड, यानी भाग का चिन्ह। उसके बाद एम से होता है गुणा, और ए से प्लस, और ये ऐसे होता है माइनस। तो इस प्रकार आपको इसी क्रम में ऐसे वाले प्रश्न, ये 43वां प्रश्न दिया गया, इसी प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इस वाले प्रश्न को करने के लिए ब्रैकेट सॉल्व करनी है सबसे पहले, ये वाली। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं मैं। 3, अब ये वाला सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आप सभी 13 और 6 सत्ते 42, ये आप सभी का आ गया 42। उसके बाद देखिए भाग का चिन्ह, और भाग के बाद उसके बाद 11 33। अब माइनस का चिन्ह आप सभी के लिए, और यहाँ पर 12 और 4 दूनी 8, तो 12 माइनस 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 माइनस 8। उसके बाद आगे सॉल्व करिए इसको, आगे आप सॉल्व करेंगे 3। अब ये जब प्लस करेंगे आप सभी के लिए, यानी 13 और 42, ये क्या है? 3 दूनी 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, यानी ये आ गया 55। उसके बाद आपका भाग 33 आ जाएगा, और उसके बाद आप सभी आ जाएगा माइनस के 4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आप सभी का टोटल आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वाला देखिए, ये आप सॉल्व करिए अपने क्वेश्चन, और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए आप सभी, और आप सभी सॉल्व करके देखिए ये वाला प्रश्न। तो 3 और 55 और माइनस भाग 33 और -4, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा आप सभी का 1। अब 1 उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं? ये होती है 2, 3, 5 और 7।
और यहाँ पर क्या पूछा, योगफल यानी प्लस, इन सभी का क्या पूछा, प्लस। तो आप प्लस कर लीजिए, 2 3 5 7, इसे प्लस करेंगे तो आएगा आप सभी के लिए 17, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 45वां प्रश्न, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, क्या होगा इसका, 12 सही 1/16 का समतुल्य। तो इसका होगा आप सभी के देखिए 12, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 16 करेंगे और प्लस 1/16, आप कर लीजिए, ये आएगा आप सभी के लिए 193/16। अब इसे भाग देंगे तो क्या आएगा, ये भाग देने पर आएगा 12.0625, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आप सभी का, 12.0625, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। इनमें से देखनी है आप सभी के लिए, इनमें से कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। तो इस प्रकार की संख्या कौन सी है, इसमें है आप सभी के लिए 696, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे आप 46 के बाद 47वां प्रश्न। अब 47वां प्रश्न देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको 270 दिया गया और 6 शेषफल दे रही है, यानी माइनस कर देंगे आप, 6 माइनस कर देंगे और 426 में से भी आप 6 माइनस कर देंगे तो बराबर में कितना कितना आएगा, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले बराबर में आएगा आप सभी के लिए 264 और ये आएगा 420। अब आप सभी को 264 का मासा निकालना है, 264 और 420 का मासा। तो आप जब इसे मासा निकालेंगे इस प्रकार 264 और 420, जब आप इसे मतलब इसका मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में आएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 उत्तर आएगा आप सभी का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों 48वां, 7.7 यानी इसका योगफल क्या होगा, इन सभी को जोड़ना है। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये एक प्रश्न जरूर आएगा आपको सभी का ऐसा जोड़ने को, इसमें पॉइंटों का खेल है, पॉइंट कैसे लगाने हैं यानी दशमलव कहाँ पर लगाना, ये है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहली संख्या दी गई आप सभी के लिए 7.7। उसके बाद जहां आपका दशमलव है नीचे वहीं दशमलव लगाना है 07। उसके बाद 7 दशमलव के सामने दशमलव लगाना, ध्यान रखना आप सभी के लिए 7। उसके बाद यहाँ पर 77 दिया गया है, देखिए बच्चों 77 आपको यहीं लिखना है और दशमलव जहाँ है वहीं दशमलव लगाना है उसके नीचे ही। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 7 का 7 आया, उसके बाद 7 और 7 14, अब 7 एक बचा और यहाँ पर हासिल बचा तो 7 और 1 8। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7 दशमलव लगा रहना है, उसके बाद इन चारों को प्लस करिए, 7 चौक 28, यानी आपका जो हासिल बचा वो बचा 2 और 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी ये आ गया 98.7847, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आप सभी का दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ये 3.003 इंटू यानी गुणा 15 प्लस 0.00123 प्लस को सरल करने पर मान आता है, यानी इसको सरल करना है आप सभी के लिए। तो सरल किस प्रकार करना है ये आप क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को इसमें गुणा भाग करनी है, मेरी स्क्रीन पर इतना गुणा भाग होगा ना, इसलिए मैं आपको अगला प्रश्न करके दिखाता हूँ। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखिए 50वां, एक रेलगाड़ी दिल्ली से, एक रेलगाड़ी है वो दिल्ली से 8:15 बजे चलती है तथा अजमेर दोपहर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, तो पहुंचने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, आपको 8 बजे जब चली वो 8:15 पर और 2 बजे पहुंच गई, यानी 2:30 पर पहुंच गई। तो ये आप सभी का टाइम लगा बच्चों, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 और 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, यानी ये लगा आप सभी का 6 घंटे 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया।
उसके बाद देखिए 50 में के बाद 51 प्रश्न, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। उसके बाद देखिए 51 प्रश्न और 51वां प्रश्न, एक मैच में कुल आधा घंटा, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, ये आप सभी के लिए बताना है। तो सबसे पहले आपके लिए एक मैच कितने मिनट चला, 30 मिनट चला, और 1/10 यानी आप सभी को निकाल लेना 1/10, 10 टाइम आउट दिया गया है तो निकाल लीजिए। ये चला आप सभी के लिए 3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरा बिल्कुल का सही हो गया। बच्चों सवाल बड़ा दिख रहा हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए 52वां प्रश्न क्या होगा, x/25 बराबर में 196/x। तो इस वाले ऐसे वाले प्रश्नों में क्या करना है आप सभी के लिए, तो सबसे पहले आपको इनकी क्रॉस गुणा करनी है। बराबर में चिन्ह दिया गया तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, x की x से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा x²। उसके बाद बराबर में 196 इंटू 25 यानी गुणा 25। अब 25 से 196 गुणा करेंगे तो ये आप सभी का, चलो 25 से 196 की गुणा मत करो, ये x² बराबर, इसे और सरल कर देता हूं मैं, x² बराबर 196 इंटू 25, ये लिख लीजिए x² बराबर 196 इंटू 25। उसके बाद आपको x² जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये 196 इंटू 25, ये अंडर रूट में आ गया आप सभी के लिए। उसके बाद आप इसे जब निकालेंगे 196 का क्या होता है, 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का होता है, और 25 का 5 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 इंटू 5, और x बराबर आ गया 70। 14 पंजे कितने होते हैं 70, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, दूसरा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 53वां प्रश्न, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है तथा 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले आपको लाभ निकालना है, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब वो 8400 में उसने बेच दी 7500 में खरीद के, तो 7500 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आप सभी का 0 0, 14 में से 5 गए 9 बच्चे, और यहाँ पर 7 बचा तो 7 से 7 0, यानी 900 आ गया आप सभी के लिए। 900 रुपये का क्या हो रहा है, ये आप सभी के लिए हो रहा है लाभ। अब उसमें यहाँ पर लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। अब लाभ प्रतिशत का आप सभी के लिए लगा लेना है सूत्र, और सूत्र क्या होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और ये होता है इंटू 100। तो आपका लाभ क्या आया, लाभ आया आप सभी को पता ही होगा 900 आया आप सभी का लाभ। अब क्रय मूल्य कितना दिया गया, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया 7500, ठीक है। उसके बाद आप लगा दीजिए इसमें पूरे सूत्र में, जब आप सूत्र में लगा देंगे तो 900 बट्टे 7500 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे आप तो आप सभी का ये उत्तर आएगा। यहाँ से 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ये आप सभी के लिए, और 75 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आप सभी के लिए 12%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 54वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। यानी कोई रेडियो है ए, उसको खरीदने के लिए उसका अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड आया हुआ है इसमें, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा एक आध प्रश्न आता है आप सभी कर ही लेंगे। ये वाला प्रश्न आ सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो वीडियो को देखते रहना आप सभी के लिए पूरा। तो बताता हूं इस प्रकार का प्रश्न क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है जो रेडियो का अंकित मूल्य वो माना हमने x है। पूरा प्रश्न आपको देखते रहना ध्यान से। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 3.4 में खरीदा है तो 3.4 कर देंगे, ये क्रय मूल्य लिखा रहा हूँ, ये माना x है और 3x/4 ये आ गया इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया इसका। उसके बाद विक्रय मूल्य करना आप सभी के लिए। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, यानी x इंटू लाभ लिख रहा है तो 100 प्लस कर देंगे, यानी 20 प्लस कर देंगे, यानी 20% है ये तो प्लस कर देंगे, उसके बाद 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आप सभी के लिए, यानी 120/100,
इसे और सॉल्व करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, यानी ये आ जाएगा 6x/5। ये आ गया आप सभी का विक्रय मूल्य, और ये अभी ऊपर निकाला था वो क्या आया था, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है आप सभी के लिए, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए, तभी तो आप सभी का लाभ लेकर के आएगा। तो 6x आया था आप सभी का, 6x/5 ये है विक्रय मूल्य अभी निकाला, और 3x माइनस 3x/4 ये आया आप सभी का क्रय मूल्य। अब बराबर में लिखेंगे आप सभी के लिए, ये आएगा आप सभी के लिए, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9x/20। देखिए बच्चों, आप सभी का लाभ निकल के आया 9x/20, और उसमें लाभ प्रतिशत पूछा है आप सभी के लिए। जब आप सूत्र लगा देंगे, वही वाला सूत्र कौन सा लगाना है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां पर लाभ दिए गए आप सभी के लिए 9x/20, और क्रय मूल्य कितना है 3x/4, अब गुणा में 100। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 हैं, सॉरी ये 3 और इंटू ये, और ये 4 और इनकी गुणा हो जाएगी, तो बराबर में लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी 9x इंटू 4 और 3x इंटू 20 और इंटू 100 कर लीजिए। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, इस वाले समीकरण दी गई है, इसे जब सॉल्व करेंगे आप पूरा, यानी सॉल्व कर देता हूँ, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 3x से इसे काटेंगे तो 3x यहाँ पर आ जाएगा, 3 तियाँ 9, यानी 3x आ जाएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी का उत्तर आएगा, वो लास्ट में आएगा जाकर 60%, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बच्चों, 54 के बाद 55वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान क्या होगा, इसका निकटतम मान होगा 17,821, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का, सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। यहाँ पर आप सभी को लोग वार्षिक दर ज्ञात करनी है, यानी कोई राशि है, कोई राशि माना हमने, राशि यहाँ पर धनराशि क्या है, x है। अब वो 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगी, और टाइम कितना दिया गया, 16। अब लगा दीजिए सूत्र। सूत्र क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले SI का सूत्र क्या होता है, SI का सूत्र होता है, यानी साधारण ब्याज का, A माइनस P। अब A माइनस P लगा देंगे आप। अब A क्या है यहाँ पर, यानी मिश्र धन, A क्या है मिश्र धन, और P क्या है यहाँ पर धनराशि, तो P तो लगा दीजिए सूत्र, यानी 2x माइनस x, क्या बचा x, x आ गया आप सभी के लिए SI। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए, आपको पता ही होगा, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब यहाँ पर लगा दीजिए सूत्र। अब सूत्र के x इंटू R निकालनी है आप सभी के लिए, 16 दिया गया है और 100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आप सभी का उत्तर आ जाएगा 6 सही 1/4। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकाल लीजिए आप। इसे करना है आप सभी के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप सभी को पता ही होगा, ABC, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सूत्र होता है आप सभी के लिए। यहाँ पर बुझाएं दी गई हैं आप सभी के लिए, ये 5 है, ये 12 है, आप सभी को इस सूत्र में लगा देना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर बताना है। इसका उत्तर आ जाएगा चौथा, यानी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिया गया है कि इतना इतना मतलब इतना है, तो इतने का भाग मान क्या होगा। तो जब आप इसे भाग कर देंगे इतने से, तो ये आ जाएगा आप सभी के लिए 15.4। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यानी 59वां, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, ठीक है। उसके बाद वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो ये वाला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आप सभी के लिए। यानी 25वीं पारी का हमने माना वह रन क्या बनाता है, एक्स बनाता है, एक्स बनाया उसने, तो 24 इंटू 28 ये हो गया औसत आप सभी का। उसके बाद आपको एक्स का निकालना है, यानी 25वीं पारी का अपॉन में 25। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ये आ जाएगा, वो सॉरी बराबर में आप सभी के लिए लिखना है 29, क्योंकि आपकी इसका औसत कितना है 29 है। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व कर देंगे इस वाली पूरी समीकरण को, तो लास्ट में आप सभी का 53 आ जाएगा। यानी उसने कितने रन बनाए, 53 रन बनाए। उस सबसे लास्ट में प्रश्न देखिए बच्चों, सबसे लास्ट में प्रश्न है ये वाला, और सबसे लास्ट में प्रश्न क्या कह रहा है, 60वां, एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 3.3/5 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दी गई है यहाँ पर 800, ठीक है। उसके बाद हमने माना जो विद्यार्थियों की संख्या है यानी लड़कों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या मानी हमने x। अब लड़कों की संख्या यहाँ पर दी गई है 3/3x/5। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बराबर में आ जाएगा 2x/5। ये क्या आ गया आप सभी के लिए, ये आ गई लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी है 2x/5 और लड़कियों की संख्या कितनी है 800। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 2x बराबर 8 से 5 गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, सॉरी 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 5 है, 8 पंजे 40 आ जाएगा आप सभी के लिए। तो 40 लिख दीजिए यहाँ पर, यानी 40 आ जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2000। अब ये 2000 क्या आ गया, 2000 आया ये कुल संख्या। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालनी है तो 2000 का निकाल लीजिए। लड़के कितने दिए गए हैं आप सभी के लिए 3/5, 5 से भाग कीजिए, ये आ जाएगा आप सभी के लिए 1200। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बच्चों आप सभी के लिए वीडियो कैसी लगी है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ये 20 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे या भैया मुझे ये PDF भेज दीजिए, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।